हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही 6:30 बजे से और मैंने आरुष को रेडी कर दिया था। तो वो रेडी होके मंदिर भी चला गया है और उसके डैडी ने उसके शूज़ वगैरह मुझे दिए और फिर मैंने यहाँ गर्म पानी को बैठ के पिया। तो गर्म पानी बैठ के पियो ना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब चीज़ें सोशल मीडिया में दिखा रही हूँ, लेकिन अगर ये सब चीज़ें प्राइवेसी होती तो उत्तराखंड में ये 4-5 दिन ना बताए जाते ना दिखाए जाते। लेकिन ये बहुत स्पेशल दिन होते हैं, ख़ास दिन होते हैं औरतों के लिए। तो यहाँ 4-5 दिन का रेस्ट मिलता है औरतों को, ताकि वो आराम कर सकें इन दिनों में, अपने शरीर पे ध्यान दे सकें। तो इसीलिए ये सब चीज़ें बनी हैं हमारे उत्तराखंड में। वरना तो और टाइम तो सब काम ही होता है, लेकिन ये जो 4-5 दिन होते हैं वो स्पेशल उन्हीं के लिए होते हैं, ताकि वो आराम कर सकें। और ये परंपरा बुरी नहीं है। दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है, तो यहाँ पे देवी देवताओं का भी मान रखा जाता है इन दिनों पे। तो इसीलिए ये सब चीज़ें मानी जाती हैं। और आरू चला गया था स्कूल। फिर मैंने सोचा चलो अब झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन हम और कमरों में नहीं लगा सकते, सिर्फ अपने ही रूम में हम साफ सफाई कर सकते हैं। तो देवरानी मेरी चाय देने आ गई थी। फिर ये देखो चाय, और फिर मैंने सोचा बैठ के पी लेते हैं, क्योंकि और दिन तो ऐसे आराम से कहाँ ही पीने को मिलती है। फिर मैंने आराम से चाय पी और उसके बाद मैं बाहर आ गई थी बरामदे में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि हम और काम तो कर नहीं सकते, लेकिन जो काम हम बाहर का कर सकते हैं हम कर लेते हैं। और यहाँ पे जूस वगैरह भी बन गया था पतिदेव के द्वारा, और मैं यहाँ नहा धो के रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने जूस पिया। तो टेस्टी यम्मी जूस बहुत अच्छा हो रहा था। तो दोस्तों, जो मैंने नहा के अपने कपड़े वगैरह धोए थे, हाथ से धोए थे, लेकिन सुखा मैं मशीन में लेती हूँ। ये मेरे कपड़े, और यहाँ पे मूली के पराठे बने हैं अलग अलग वैरायटी के दही के साथ। ये मेरा पानी। फिर मैंने धूप में बैठ के इंजॉय किए। पराठे बहुत टेस्टी हो रहे थे, देवरानी ने बनाए थे मेरी। और फिर मैं यहाँ पे धूप में बैठ गई थी, अपने जो बर्तन थे धो लिए थे ताकि वो सूख सकें। और मैंने यहाँ पे मुँह ढक लिया था, क्योंकि एकदम डायरेक्ट धूप में नहीं बैठना होता है। और यहाँ पे उसके बाद आरुष भी स्कूल से आ गया था। फिर शाम हो गई थी, मैंने सोचा थोड़ा टहल लेते हैं, तो थोड़ा मैं बाहर आ गई थी टहलने के लिए। फिर मेरा और देवरानी का प्लान बन गया था कि टहलने जाएँगे बाहर, क्योंकि अंदर ही अंदर बोर हो जाते हैं, ना हम लोग को छत में जाना होता है, ना ही हम अंदर जा सकते हैं। तो इसीलिए बाहर थोड़ा टहलना भी हो जाएगा, मूड भी अच्छा हो जाता है। तो हम लोग बाहर गए तो देखा तो यहाँ रोड का काम शुरू हो चुका है। तो मेरी देवरानी हो गई और मेरे पड़ोस की भाभी हो गई, हम लोग तीनों मिलके गए टहलने के लिए। फिर टहलने के बाद वापस घर आ गए थे, फिर डिनर भी कर लिया था। तो यहाँ पे आरुष अपनी बस फुटबॉल की प्रैक्टिस वगैरह कर रहा है, सोने का टाइम हो चुका है हमारा। तो व्लॉग का यहीं पे करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों।